चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताने की, सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहने की, हर बात में बाप से राय लेते रहने की, ज्ञान की बातों में ही सदा रमण करते रहने की, अपने आप से बातें करने की और स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहने की। मीठे मीठे परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा से योग लगाओ तो योग अग्नि का कार्य करता है, जो जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। आज प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि योग धूप है, जिसमें हम सब रावण राज्य में जमा किए हुए आंसुओं की टंकी को सुखा सकते हैं और रोना प्रूफ बन सकते हैं। सुख का स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात सुखी रहें और सभी को सुख बांटे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा, सुख के सागर परमात्मा की संतान मास्टर दाता हैं हम। प्रभु के संग रहना है, सदा सुखी रहना है। समझ सारी मिल गई है, इसलिए दुखी होने और रोने का कोई मतलब नहीं है। जो प्रभु से सर्व संबंध रखते हैं, सत्य के संग में रहते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। आज्ञाओं पर चलते हैं और मिल रहे सुख को अनुभव कर भरपूर हो स्वरूप बन जाते हैं। फिर भी जो बच्चे शिकायत करते हैं प्रभु से कि कोई उन्हें दुख देता है, इसलिए उन्हें रोना आ जाता है, उन्हें प्रभु इच्छा मात्रम अविद्या की शिक्षा याद दिलाकर कहते हैं कि कोई दुख देता है तो आप लेते क्यों हो। समझ देते हैं कि जिसके पास जो है वही तुम्हें देंगे। मेजॉरिटी के पास इस समय रावण की संपत्ति है, इसलिए वे वही देते हैं। उनका काम है देना, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय हम प्रभु के संग हैं और प्रभु सुख का सागर है। हम आत्माएं इस समय सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता को अनुभव करते हैं और हम आत्माओं को प्रभु का यही फरमान है कि जो हमें उनसे मिल रहा है वही हमें सबको देना है। किसी का भी दिया हुआ दुख हमें स्वीकार नहीं करना है। स्मृति पक्की करा रहे हैं कि उनके बच्चे कभी रो नहीं सकते हैं। प्रभु का बनकर हर तरह का रोना बंद करना है। न आंखों से रोना है, न मन से रोना है। खुशी का खजाना मिला है, उसे बरकरार रखना है और सदा खुश रहकर सबको खुशियाँ बांटनी है। बातों के प्रभाव में हमें बिल्कुल नहीं आना है। विस्मृत आत्माओं को खुशियों से भरपूर करना है। खुशी है तो दुख की लहर आ नहीं सकती है। खुशी और प्यार में अगर प्रभु के लिए आंसू आ जाते हैं तो उसे संजो कर रखते हैं मीठे परमात्मा, उसे रोना नहीं कहते हैं। लेकिन जो देहधारियों के लिए हम रोते हैं या उनसे कुछ नहीं मिलता है और दुख की प्राप्ति अनुभव करते हैं, ऐसे समय में देहधारियों के लिए रोना जो है वो अशुभ माना जाता है। बाकी जो आंसुओं की टंकी हम आत्माओं ने भर कर रखी है रावण राज्य में पाठ बजाते हुए, उसे प्रभु संग योग लगाकर सुखा देना है। विघ्न जो आते हैं उसे खेल समझना है और अपनी स्वस्थिति में रहकर बिना उनके प्रभाव में आकर, बिना रिएक्ट किए, बिना रिजेक्ट किए उन्हें पार करना है, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। प्रभु संग योग लगा रहे तो रोना प्रूफ बन जाएंगे, आंसुओं की टंकी भी सूख जाएगी, सुख का स्वरूप बन फिर औरों को सुख देंगे। इस विधि से वरदान को यूज कर उसे फलीभूत करना है। सुख के सागर परमात्मा के बच्चे हम आत्माओं को मास्टर सुखदाता बनना है। साक्षी अर्थात डिटैच रहकर पाठ बजाएंगे तो टेंशन से हम सदा परे रहेंगे। फिर स्वतः ही अटेंशन भी बना रहेगा कि हमें सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। एक सत्य परमात्मा संग सच्ची मोहब्बत करनी है, उनके डायरेक्शन प्रमाण एक्यूरेट चलना है। तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि वे हमें अपने साथ घर लेकर जाएंगे, हम आत्माओं को सब पापों से भी मुक्त कर देंगे और स्वर्ग का मालिक भी बना देंगे। सत्य परमात्मा सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि जो वो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। सदा खुश रहना है,
ये सत्य परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। सदा खुद को खुशी में रखने के लिए प्रभु कहते हैं कि अपने आप से रू रिहान करते रहो। किसी भी चीज़ की चाहना नहीं रखो। पेट के लिए 2 रोटी ही तो चाहिए, उससे संतुष्ट रहना है। ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा करनी है। किसी भी चीज़ से किसी की कोई उम्मीद नहीं रखनी है, तो हम सदा हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर खुद को हर्षित रखना है। याद में रहकर हर कर्म करने वाला कर्म योगी बनना है। कोई भी कर्म करें, खाना खाएं, बाप की याद में रहने का टेंशन रखना है। बुद्धि में स्व का अनादि आदि दर्शन, 5 स्वरूपों का दर्शन का चक्र घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। इन मुख्य धारणाओं को अनुभव कर मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा खुश रहो। परमपिता परमात्मा संग रूहानी मोहब्बत भी कल्प में एक बार होती है। अपने को आत्मा निश्चय करना और परमात्मा संग मोहब्बत अनुभव करने का समय ये संगम युग ही है। पतित पावन शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं की भावनाओं को समझते हैं, हम आत्माओं की पुकार को सुनते हैं, हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे हम सब पावन बन सकते हैं, समझ देते हैं कि उन्हें याद करने से ही पाप कर्म विनाश होंगे। इस समय मीठे परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हम उन्हें याद करेंगे तो वो हमारे विकर्म विनाश कर देंगे, गारंटी देते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी की गारंटी है ये, जिसे वो यकीनन पूरा करते हैं। अज्ञानता में समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, रावण को दुश्मन समझ उसकी एफिजी चलाते हैं। बुद्धि का ताला बंद होता है, इसलिए सत्य से अनजान रहते हैं। परमात्मा समझ देते हैं, फिर स्पष्ट दिखाई देता कि वाकई जन्म जन्मांतर गंगा स्नान करके कोई भी आज तक पावन नहीं बना, उल्टा सारी सृष्टि जो है वो भ्रष्टाचार पतित दुनिया बन गई है। रावण देह रूपी अभिमान है, विकार है, अति सूक्ष्म है, हम आत्माओं की बुद्धि में विराजमान है। इसलिए जब तक समझ से हम देह अभिमान को खत्म नहीं करते हैं, जब तक विकारों को यूज करना बंद नहीं करते हैं, तब तक तो ये रावण मर ही नहीं सकता है। माशूक परमात्मा को यथार्थ जानकर, पहचान कर, मान कर संगम युग में हम आत्माएं उनके आशिक बनते हैं, उन्हें याद करते हैं, पावन बनते हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। हम आत्माएं निराकार धाम से इस साकार सृष्टि पर आते हैं और 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। पुनर्जन्म में आते हैं, कर्म बंधनी जब बन जाते हैं, पाप आत्मा जब बन जाते हैं, तब प्रभु निर्बंधन बनाने के लिए आते हैं और वापस हम आत्माओं को निर्वाण धाम में लेकर जाते हैं। स्मृति दिलाते हैं स्वीट होम की, परम धाम की, और जैसे हम सब ओरिजिनल में सतगुणी थे, वैसे ही हम आत्माओं को पुनः सतगुणी बनाते हैं। सत्य परमात्मा को नहीं जानते हैं कोई, इसलिए तकलीफ सहन कर रहे हैं और इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अभी समय है उन्हें जानकर उनसे वर्षा लेने का, इसलिए संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी युक्ति से, सत्य से परिचित कराना है। श्रीमत पर चलेंगे तो हम सब श्रेष्ठ स्वर्गवासी बनेंगे। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, क्योंकि 63 जन्मों के देह अभिमान को जो पक्का हो गया है उसे तोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, पुरानेपन से मरना पड़ता है। देह का अभिमान बुद्धि को दैहिक दुनिया में ले जाता है, सत्य परमात्मा से बेमुख कर देता है। आत्मा निश्चय करेंगे तो निराकार परमात्मा की याद बनी रहेगी। नर्क से निकलकर स्वर्ग में जा रहे हैं, इसलिए निरंतर बुद्धि का योग स्वर्ग की रचता परमात्मा संग चाहिए। हम सब इस समय संगमवासी हैं, रूहानी यात्रा पर हैं और जब तक शरीर में हैं इस यात्रा पर हमें रहना है। याद में बड़ी सच्ची कमाई है, इसलिए इस समय याद में रहकर सफल करना है। कर्म भी करते हैं तो भी याद बनी रहे, इसका हमें पूरा ख्याल रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस हैं हम, उठते बैठते चलते स्मृति में रहना है और रास्ता बताने का कर्तव्य करते रहना है। एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, अर्थात परमात्मा और उनसे मिल रहे वर्षे का संदेश सभी को देना है। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कह रहे हैं मीठे परमात्मा कि वे हम आत्माओं को कुल फूल बना रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं, तो वही बनना चाहिए, न कि 14 कला। श्री कृष्णपुरी में स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं परमात्मा, तो उनकी श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलना है।
भक्ति मार्ग की मेहनत करके देख ली, कोई प्राप्ति नहीं होती। अभी उनसे स्वयं को मुक्त कर सदगति मार्ग में जुट जाना है। जहाँ मीठे परमात्मा लेकर जा रहे हैं वहाँ जाना है। कदम कदम पर प्रभु की राय लेनी है। ज़्यादा धंधों में घुसी हुई आत्माओं को प्रभु पूछते हैं कि इतना माथा क्यों मारते हो, क्योंकि विनाश सामने है और कुछ भी काम नहीं आएगा। खान पान के मामले में हम सब असभ्य बन गए हैं, इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कायदे से देखा जाए तो पेट एक दो रोटी मांगता है। ज़्यादा अच्छी रीति खाने वाले रोगी बनते हैं, साधारण खाने वाले और साधारण रहने वाले तंदुरुस्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, अथक हो काम करते हैं। ज़्यादा खाने वाले मानसिक और शारीरिक तरीके से रोगी रहते हैं। सत्य परमात्मा वैकुंठ का मालिक बना रहे हैं तो साक्षात्कार की इच्छा नहीं कर श्रीमत पर चल मालिक बनने का, वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ज्ञान में रमण करेंगे उतना पुरानी दुनिया को सहज भूल जाएंगे। आपस में भी ज्ञान की चर्चा चलती रहे तो सदा खुश रहेंगे। हम रूहों को रिझाने वाले, सुकून पहुंचाने वाले सुप्रीम रूप परमात्मा हम आत्माओं के सम्मुख हैं, हर्षित बनाते हैं तो रुलाने वाले रावण को पीट कर सत्य परमात्मा संग पल पल अपना सफल करना है। अभी ब्राह्मण हम बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, महल आदि बनाएंगे। कल पहले भी ऐसे ही किया था। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बन विस्मृति को समाप्त कर स्मृति स्वरूप बनना है। देह अभिमान का गला काटना है। ज्ञान का नेत्र अभी खुला है तो उसे बंद नहीं होने देना है। खुला रहेगा, चक्र फिरता रहेगा, जागती ज्योत बनकर रहेंगे तो खुशी भी बनी रहेगी। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि वे बच्चों की सर्विस में इस समय हाजिर हैं। हम आत्माओं को पूरा वर्षा देने के लिए आए हैं। ये भी समझ देते हैं कि जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, उसी अनुसार स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसलिए समझ से पूरे होश में रहकर उनकी पूरी श्रीमत पर चलकर उनसे पूरा वर्षा लेना है। ओम शांति।